तीर्थ नगरी पुष्कर में चल रही भोमिया परिवार की तरफ से भागवत कथा का आज समापन हो गया है। 13 अप्रैल को भागवत कथा का शुभारंभ हुआ था, जिसका आज भव्य शोभा यात्रा के साथ समापन हुआ। समापन के अवसर पर कथावाचक आशुतोष शास्त्री जी ने कहा कि भागवत कथा तीर्थों में करानी चाहिए और तीर्थों में कराने से पुण्य मिलता है। वही उन्होंने इस अवसर पर कहा कि गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक दीक्षा देने वाला और एक शिक्षा देने वाला। गुरु एक ही बनाना चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिक्षक अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाए और अच्छा रास्ता दिखाए। भागवत कथा के अंतिम दिन विधायक सुरेश सिंह रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा, जीतमल प्रजापत सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए और उन्होंने आशुतोष जी शास्त्री का सम्मान करके आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर सभी आए हुए जनप्रतिनिधियों गणमान्य लोगों का कथावाचक आशुतोष जी शास्त्री ने उनका दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया। भागवत कथा 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक भोमिया परिवार की तरफ से द्वारकापुरी में आयोजित की गई, जिसमें प्रतिदिन नेमी शरण के कथावाचक आशुतोष जी शास्त्री ने भक्तों को दोपहर 2 बजे से साढ़े 6 बजे तक कथा का रसमान कराया। प्रतिदिन भगवान का जहाँ विशेष झांकियां सजाई गई तो मंचन भी किया गया। इस अवसर पर भागवत कथा में प्रतिदिन काफी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। भागवत कथा के सफल आयोजन होने पर लाला इंटरनेशनल के निदेशक लाला भोमिया, संजय भोमिया, गोपाल जी भोमिया ने सभी का आभार प्रकट किया। मैं अनिल कुमार पराशर, बदलता पुष्कर संपादक। कृष्ण के पुत्र हो करके ऐसे दुष्ट कृत्य करते हो, जाओ, इससे ना बेटा होगा ना बेटी होगी, इससे एक मूसल होगा जिससे तुम्हारे पूरे यादव वंश का विनाश हो जाएगा। श्राप दे दिया। भगवान भयभीत हो गए, क्या करें? गर्गाचार्य को बुलाया गया, बोले ऐसा करो, इसको पीस करके समुद्र में फेंक दो। अब एक छोटा सा टुकड़ा एक मछली निकल गई, उससे पहले ने तीर बनाया और तर्कस में रख लिया, और जो उसका चूर्ण था वो चूर्ण भी समुद्र की विशेषता होती है, वो अपने अंदर कुछ नहीं रखता, सब थक गई। सज्जनों, माया के 3 रूप हैं, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। माँ सरस्वती रूप से माया सृष्टि का सृजन कर रही है, महालक्ष्मी रूप से माया सबका पालन करती और महाकाली रूप से माया सृष्टि का संहार करती है। देखो, बिना गुरु के आप भव से पार नहीं हो सकते हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो कृष्ण भगवान को गुरु बनाया, कुछ लोग कहते हैं हमने राम को गुरु बनाया, कुछ लोग कहते हैं हमने हनुमान जी को गुरु बनाया। अच्छी बात है, लेकिन मनुष्य योनि में आए हो तो गुरु तो बनाना पड़ेगा। राम जी ने भी इस धरती पर आकर गुरु बनाया है, कृष्ण जी ने भी इस धरती पर आकर गुरु बनाया है, और हनुमान जी ने भी आकर इस धरती पर गुरु बनाया है। बिना गुरु के भव से पार नहीं हो सकते हो, नहीं हो सकते। और गुरु कैसा होना चाहिए? जिसके सामने दंडवत प्रणाम करने की इच्छा हो, वो कौन है? हमारा गुरु। जीवन में हमारे 2 गुरु प्रमुख होते हैं, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु तो अनेकों होते हैं, महाराज विद्यालय बदलते रहते हैं, पर दीक्षा गुरु तो एक है जिनसे कान में मंत्र लिया जाता है, वो गुरु बदले नहीं जाते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं, बोले बचपन में गुरु बना लिया, हमको तो मंत्र भी याद नहीं, गुरु जी बताइए हम क्या करें, क्या दूसरा गुरु बना सकते हैं क्या? हमने कहा नहीं। अगर आपको मंत्र याद नहीं है तो गुरु का नाम याद है ना? बोले हाँ। तो हमने कहा उस नाम का जाप करना। मंत्र नहीं याद है तो गुरु के नाम का जाप भी करोगे तो भी फल आपको प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। लेकिन गुरु बदलना नहीं चाहिए। आपका गुरु चाहे जैसा है वो आपका गुरु, उसके लिए समर्पण का भाव रखो, समर्पण। सज्जनों, दत्तात्रेय जी ने तो अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे, तो 24 गुरु जो बनाए तो 24 गुरुओं से उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया था कि जिससे उनको जो शिक्षा ग्रहण को मिले गुरु माना था, कान में मंत्र नहीं लिया। कई लोग कहते हैं कि 24 गुरु कैसे बना लिए जब एक बनाना चाहिए। बोले जिससे हमको सुंदर शिक्षा ग्रहण करने को मिले वो हमारा गुरु। उन्होंने पृथ्वी को गुरु बनाया था कि पृथ्वी के तुम भी मैं ओदा सुनना क्या है, सुनने के बाद तो उसका चिंतन करो। आज पुनः प्रभु सुंदर उपदेश कर रहे हैं।
बोले प्रभु के जीवन में इतना बड़ा कष्ट क्यों आया? बोले देखो, जाको प्रभु दारुण दुख देई, सबसे पहले मत हर लेगी। राजा परीक्षित समाधि में बैठे हैं, उनके पुत्रों ने बड़ी व्यवस्था करी। आज 7वां दिन, आज तक्षक सर्प आएगा डसने के लिए, श्राप से उत्प्रेरित होकर आया। बीच में कश्यप नाम के ब्राह्मण ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन तक्षक ने उन्हें बहुत सा धन देकर रोक लिया। पंडित जी चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन सर्प गया, उसने इनको दंश लिया। सज्जनों, मृत्यु तो इनकी पहले ही हो गई थी। सर्प ने तो स्तर खंड में जाकर इनको डसा था, इनकी मुक्ति तो पहले ही हो गई थी। पुष्कर ये हो रहा है, धीरे धीरे पुष्कर बदल रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा के रखते हैं। तो ये इतने सुंदर उनके भाव हैं। बदलता पुष्कर में भी आप लोग सुंदर कथा को श्रवण कर रहे हैं। और हमारे सभी पत्रकार बंधु जो लल्ला जी कान्हा जी को आप ध्याते हैं और मैं आपको ध्याता हूँ, ये आप मान के चले। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि लाला भाई वाकई कोई साधारण आदमी नहीं है। मैंने मेरे जीवन में 100 यात्राएं इनके साथ करी है, 100 ऐसे प्रसंग हुए जहां पर गया हूं। इस व्यक्ति के ऊपर भगवान की वाकई एक विशेष कृपा है। और कहीं न कहीं पर अपन मान के चलें, गुरुजी कहते हैं ना, कथा के प्रसंग सुनते सुनते बहुत सारी चीजें सीखी है कि हम भगवान को ध्याते हैं, जरूर ध्याना चाहिए, लेकिन भगवान से जुड़े हुए व्यक्ति को भी ध्याना शुरू करें। तो आप दोनों भाई, लाला भैया, संजय भैया, परिवार, वनिता दीदी, मैं जब शादी मेरी होती है तो दीक्षिता को मैं बोलता हूँ, मैया का गुरुवार का पूजन विशेष होता है कि आप चले। तो दीक्षिता ऑफिस के कार्यों से या अपने घरेलू कार्यों से हमेशा कुछ न कुछ इसका एक्सक्यूज होता था। और हमारी वनिता दीदी ने जतो यथा सभी ऐसे तो न अव्यंग्रो गणाधि पतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्य गर्भाभ्यां नमः। ओम सची इंद्राभ्यां नमः। ओम मातृ पितृ गण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम
चतुर्वेद पुरुष देवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो। आज भागवत कथा का समापन हुआ, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बस बड़ा 7 दिन जो है आनंद उत्सव हुआ है। भगवान की असीम कृपा से, हनुमान जी की असीम कृपा से, हमारे बाल कृष्ण लाल की असीम कृपा से 7 दिन सब ने अमृत वर्षा हुई, भागवत रूपी प्रसाद लिया सबने। और हमारे घर में इतना बड़ा आयोजन हुआ, पूरे पुष्कर में आनंद लिया। हम अहो भाग्य हमारे सब पधारे, आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। आज शाम को भोजन प्रसादी है, उसमें भी सब भागवत प्रसाद का आनंद ले। आपका नाम? मेरा नाम लाला कांति कुमार पाराशर पुष्कर। हमारे गुरु जी आशुतोष जी शास्त्री के सानिध्य के अंदर बहुत ही अच्छी भागवत कथा बाँची गई, जिसके अंदर पुष्कर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जितनी भी औरतें महिलाएं थी, माताराम थी, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और हम यही चाहते हैं कि हमेशा भागवत कथा हमारे हर साल होती रहे, यही हमारी आशा है। और हम यही विनती करते हैं ठाकुर जी के। राधे राधे। आपका नाम? संजय पाराशर। भागवत कथा का आयोजन हुआ और आज समापन हुआ, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में मैसेज? इस बार वैसे तो पिछली बार भी बहुत ही भव्य आयोजन हुआ था, लेकिन इस बार जो आनंद हुआ है उसकी अनुभूति अपन ने तो करी, लोगों ने भी करी कि प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने आकर के दर्शन दिया है। क्योंकि भागवत कोई ग्रंथ नहीं, कोई पुराण नहीं, साक्षात कृष्ण स्वरूप है। और द्वारिकापुरी में जो आनंद की वर्षा हो रही थी और जो श्रोता उसमें भीग रहे थे, वो आनंद ही आनंद ले रहे थे। और सभी को आनंद आया, सभी ने दिल से पूरे भौमिया परिवार को आशीर्वाद दिया है जो आपने इतनी सुंदर व्यवस्था जो आप प्रत्यक्ष दर्शन बता रहे हैं, इसका ये मौसम है। देखो सूर्य भगवान से प्रार्थना करी गई थी कि भाई मौसम को थोड़ा सही रखना। तो जैसे ही बाहर निकले आप मौसम प्रत्यक्ष देख रहे हैं आज। और हनुमान जी महाराज गेट पर हम लोगों का स्वागत कर रहे थे, ये भी आपने प्रत्यक्ष देखा है। और हनुमान जी महाराज से शुरू किया और हनुमान जी महाराज को लेकर आए हैं। तो कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं कोई तात तुम भाई। हनुमान जी महाराज यहाँ बैठ गए, वहाँ जय जयकार होने लगते। गुरु जी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को भागवत कथा के द्वारा?
भागवत भाव से होती है। इससे लोगों को यही संदेश देना है कि आपके अंदर यदि भाव है तो भगवत भक्ति आपको प्राप्त होती है। और भूमिया परिवार के जो भाव हैं, इसलिए ठाकुर जी नारायण की उनके ऊपर विशेष कृपा है। समापन हो, क्या कहना चाहते हैं? 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लाला संजय भूमिया परिवार की तरफ से भव्य भागवत जी महापुराण का आयोजन रखा गया। रोज नित्य आशुतोष जी महाराज के द्वारा व्यासपीठ से भागवत कथा का रसपान करवाया जाता था। आज भागवत महापुराण का विधिवत संपूर्ण हुआ, समापन हुआ। शाम को महाप्रसादी का आयोजन भूमिया परिवार की तरफ से सबके लिए है। आपका नाम? गोविंद पाराशर।